कोई बड़ा खतरा ना हो। यह देश 70 सालों से आंतरिक गद्दारों से ज्यादा असुरक्षित है। यह शब्द कहने से हम खुश नहीं होते, थोड़ा सा बचते हैं कि बराबर में एहसान भाई ना नाराज हो जाएं, क्योंकि आप गद्दार शब्द कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कह रहे हो, बगैर नाम लिए समझते हैं। कमाल के लोग हैं। पुर्तगाल में, डेनमार्क में कोई कार्टून बना देता है, बगैर नाम लिए पहचान लेते हैं। उसमें किसी ने कोई लिखा नहीं कुछ, लेकिन कहते हैं ये उनकी है, उनकी। भाई तुमने पहचान लिया, तुम जानो, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए जब आप पड़ोसी की चिंता करते हैं तो राष्ट्र नहीं बचता। मेरे लिए भारतीय समाज में बड़ा बदलाव यह है कि 14 के बाद पूरी दुनिया को लगता था कि ये वही लोग हैं जो 4 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, इतने मतभेद हैं इनके अंदर। लेकिन 2019 का आम चुनाव भारतीय राष्ट्र की सनातन शक्ति को पहचानता है। और आपने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन आपको पहली बार बोध हुआ कि 5 साल बहुत कम है और 283 सीटों से बात नहीं बनेगी। इसलिए आपने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने आदमी से सवाल नहीं पूछा, ऊंच नीच में नहीं फंसे। यह बात अलग है कि उस सत्ता के अंदर बहुत से बैठने वाले लोग अंदरूनी तौर से बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और 2019 जब पैदा हुआ, तब पहली बार सत्ता में बैठने वाले लोगों को बोध हुआ कि इन्होंने थोड़ा बहुत जो रास्ता भागने का था वो भी बंद कर दिया है। अब हम कोई लॉजिक नहीं दे सकते कि हमारे पास 283 हैं, अब 303 है। यह आपकी सामूहिक शक्ति का दबाव है। आप इस पे यकीन करिए कि भारतीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में एक घटना घटी, क्योंकि हम लोग हंस के उड़ा देते हैं और खुश हो जाते हैं, और खुश होकर इतनी गुदगुदी हमारे पेट में बचती है कि हम सोचते हैं बस ऐसा ही होने वाला है। 2019 का मैंडेट आपकी सामूहिक ताकत ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा करिश्मा करने पर आपने मजबूर कर दिया कि पूरी दुनिया देखती रही। बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए यह दबाव आप सबसे कहता हूं, बालाघाट के शेरों के सामने कहता हूं, आप इस दबाव को बिना मेरा तेरा किए, कम से कम यह जनरेशन यह मान के चले कि सत्ताओं से हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सत्ताओं से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सत्ताओं पे इतना दबाव बनाएंगे कि सत्ता इस राष्ट्र को टूटने वाली शक्तियों से कैसे सुरक्षित करेगी। इस देश के अंदर जो विघटनकारी धाराएं हैं उसे कैसे हटाएगी। उसके लिए जुगाड़ तुगाड़ अगर सरकार को करना हो तो करने की ताकत दीजिए। धारा 370 के बारे में चर्चा हुई, बहुत बार होती है और हम खुश हो जाते हैं। यह आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आज लाइव टेलीविजन देख सकते हैं, संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। और यह करिश्मा इसलिए हुआ कि लोगों ने समझा 2014 में जो भेजा है वो 5 साल में थोड़ा थकने लगा है। कुछ ने अवार्ड वापस करके डराया, फिर उनके अवार्ड ही खत्म हो गए। अब अवार्ड नहीं है उनके पास, तो शाहीन बाग पे बैठ गए, खाना खत्म हो गया, उठ गए। उत्तर प्रदेश में बैठने की किसी ने कोशिश की, वो बोले ये गलत जगह बैठ रहे हैं। वहां वाला थोड़ा शालीनता से बात करता है, उत्तर प्रदेश वाला कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते उसी में समझा दूंगा। ये लीडर ऐसे ही नहीं पैदा हो रहे, ये भाषा इसलिए बदल रही है कि 90 करोड़ सनातनी की भाषा बदल गई है। ये दबाव है उनके ऊपर। हमने कोई मांग ऐसी नहीं रखी।
कि इस देश में किसी के अधिकार छीन लिए जाएं। हमारी मांग है कि जो नाजायज अधिकार हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इसलिए धारा 370 के बारे में जब बिल लेकर के आया गया तो कमाल देखिए आपके आदमियों का। लोग उनकी तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ तो करनी चाहिए समाज को, ताकि उनको बोध हो कि आप खड़े हुए हैं उसके साथ में। लेकिन यह आपका दबाव है कि संसद में उनके लोकसभा में 303 सीटें थीं, लेकिन संसद के एक सदन में उनका बहुमत नहीं था। लेकिन आपने 2014 में जिसे भेजा, आपने कहा यह अकेला पड़ रहा है, 2019 में दूसरा भेजा। जो लोग 2014 में उसे गाली कह रहे थे, खूनी सौदागर कह रहे थे, उसने चुप्पी साध रखी थी। उनको लगा डर गया। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए, कोई अपनी 1 घंटे के लिए पेन नहीं देता, उन्होंने दूसरा भी आपको भेज दिया। मात्र 1 साल में लोग कहने वाले लगे पहले वाला ठीक था यार। उस आदमी ने पूरी व्यू रचना की। ये चाणक्य थे, हम उनको जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने आचार्य चाणक्य सीरियल बना करके और एक्टिंग करके बता दिया कि चाणक्य क्या था। जिस दिन बिल आया संसद में, 2 से 3 लोगों को पता था। बिल रखा, आपकी सामूहिक शक्ति के कारण उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई। पूरी दुनिया में चर्चा हुई 24 घंटे तक कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था उसी में पहले रखा बिल। हमारे कुछ लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, बोले देखिए अब ये गुजराती हमें बेवकूफ बनाएंगे। इन्होंने राज्यसभा में रख दिया है, अब ये कहेंगे देखिए साहब यहां बहुमत नहीं था इसलिए ये बिल गिर गया। हम तो इसे उठाना चाहते थे लेकिन गिर गया, अब अगली बार देखेंगे। हमने अपने अंदर अपने लोगों पर थोड़ी देर का, 1 घंटे का भी धैर्य नहीं था हमें, क्योंकि हमको लगता था सब कुछ मिनटों में हो जाए। ये जो सब कुछ मिनटों में होता है उसके लिए 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। 1 घंटे बाद चर्चा हुई। चर्चा में आपका आदमी ऐसा लगता था सीधे हाथ पे सरकार बैठती है, उल्टे हाथ पे विपक्ष। उसके बातचीत और अंदाज से लगता था कि उसने इंतजाम पूरा किया है। अंदाज ऐसा था कि लगता था कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे कहीं टूट ना पड़े। और आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई। सरकार का जिस सदन में बहुमत नहीं था वहीं आर्टिकल 35 पास हो गया। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,55,874 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.67 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 50,016.39% की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 20.7% था, जो सोमवार को घटकर 15.5% हो गया। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे। दिल्ली में 100% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है और 82% लोगों को दूसरी डोज दिया गया है। मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में आज पॉजिटिविटी रेट करीब 10% है। पिछले 10 दिन में पॉजिटिविटी रेट में 20% की कमी आई है। 15 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 30% दर्ज किया गया।
बड़ी संख्या में लोगों के वैक्सीनेटेड होने की वजह से राजधानी में केस कम हुए हैं। देश में कोरोना पर एक नजर। एक्टिव केस 22,36,842। कुल रिकवरी 3,70,71,898। कुल मौतें 4,90,462। कोरोना अपडेट्स। क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने सोमवार सुबह 10 बजे ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। देश में सोमवार को 614 मौतें दर्ज की गईं। इनमें केरल में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 46 और पंजाब में 45 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने कहा है कि कोविड के रोजाना के केस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 162.77 करोड़ के पार पहुंचा। सोमवार शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 49 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल संसद के बजट सत्र में फिर से लागू किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के हाल। 1. कर्नाटक। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32.95% हुआ। कर्नाटक में सोमवार को कोरोना के 46,426 नए मामले मिले हैं। 41,703 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 32 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। फिलहाल यहां इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3.62 लाख है। पॉजिटिविटी रेट 22.78% से बढ़कर 32.95% हो गया है। इससे पहले रविवार को कोरोना के 50,210 नए केस आए थे। 22,842 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी, जबकि 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। अब तक राज्य में कुल 35.64 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 2. तमिलनाडु। नए केस की रफ्तार स्थिर। राज्य में 24 घंटे के दौरान 30,215 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24,639 लोग बीमारी से ठीक हो हुए हैं और 46 लोगों की जान गई है। इससे पहले रविवार को यहां 30,580 नए मामले सामने आए थे। 24,283 लोग बीमारी से ठीक हो हुए थे और 40 लोगों की जान गई थी। अब तक राज्य में कुल 31.33 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 28.95 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 37,218 लोगों की मौत हुई है। यहां कुल एक्टिव केस 2,09,54 है और पॉजिटिविटी रेट 19.39% है। 3. महाराष्ट्र। नए केस में आई कमी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 28,286 नए केस मिले। 36 लोगों की मौत हुई और 21,941 मरीज ठीक हुए। रविवार के मुकाबले नए केस 12,519 कम है। रविवार को राज्य में 40,805 नए केस मिले थे। 44 लोगों की मौत हुई थी और 27,377 मरीज ठीक हुए थे। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 2.99 लाख हो गए हैं। अब तक कुल 75.35 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 70.89 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,42,151 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 19.93% है। 4. केरल। पॉजिटिविटी रेट 47.72% हुआ। राज्य में सोमवार को 26,514 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 30,710 मरीज ठीक हुए हैं और 13 लोगों की मौत हुई। इससे पहले रविवार को 45,449 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 27,961 मरीज ठीक हुए थे और 38 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में अब तक कुल 56.69 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 53.56 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 51,987 लोगों की मौत हो गई। यहां एक्टिव केस की संख्या 26,0271 है। पॉजिटिविटी रेट 44.89% से बढ़कर 47.72% हो गया है।